हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22 और 23। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धाव च कृतवापि न निबध्यते गतः संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन में सुखी कैसे रहना है। जब बोल रहे हैं अर्जुन को यदृच्छा लाभ संतुष्टो, मतलब अर्जुन तुम्हारे जीवन में जो भी आता है ना, उसको स्वीकार करके उसमें संतुष्ट रहो। अब कोई कहेगा तो फिर क्या हम कुछ काम ना करें, कुछ मेहनत ना करें? नहीं, आप मेहनत कीजिए। भगवान बोल रहे हैं ईमानदारी से वो मेहनत करता है। आप देखेंगे जो भी आपका जॉब हो, बिजनेस हो, आपको मेहनत करने के लिए कभी नहीं रोका जा रहा। आप मेहनत कीजिए, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ के लिए मना है? प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कि अपने आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करना, छोड़ देना, और 16 घंटे 18 घंटे लगे हुए हैं मेहनत करने में, और उसके ऊपर से कभी किसी को धोखा, कभी किसी को झूठ, गलत तरीके से पैसा कमाना। ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ वो टिकता है। और क्योंकि शरीर है तो शरीर के लिए तो करना पड़ेगा। आपका खुद का शरीर है, घर है, परिवार है, सबके लिए तो करना पड़ेगा आपको। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि कुछ मत कीजिए और भगवान आपके घर पे सब पहुंचा देंगे ना। आपको मेहनत करनी है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी है कि आपके पास भक्ति करने का समय ना हो। क्योंकि शरीर के अलावा हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है, अपने बुद्धि का भी ध्यान रखना है, और आत्मा का यानी अपने आप का भी हमको ध्यान रखना है। भागवत में कहा गया, नारद मुनि कहते हैं, बाइबल में भी यही चीज जीसस क्राइस्ट कहते हैं, क्या फायदा अगर आपने अपने शरीर को बड़ा हुष्ट पुष्ट रखा है, अच्छे से हेल्दी खाना खाते हैं और जिम जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन आत्मा को भूल के। ये नहीं बोल रहे हैं कि शरीर को हुष्ट पुष्ट मत रखिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि उसको सेवा में लगाना है। लेकिन एक बात हमें याद रहनी चाहिए कि ये शरीर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। 100 साल, 150 साल, 200 साल, कौन जीता है 200 साल? कौन जीता है 100 साल आजकल? तो ये शरीर खत्म होने वाला है। तो आपके पास जो ये मौका मिला, उसको अपने हाथ से जाने दिया। अगर आपको कोई पैसा देता है कि भाई 10 लाख रुपए रखो, मैं 6 महीने बाद लेके जाऊंगा, तो या तो आपने 10 लाख रुपए खर्चा कर दिए, तो जिसने दिए हैं वो तो आपको सीधा पुलिस में दे देगा। दूसरा, आपने 10 लाख रुपए एज इट इज तिजोरी में रख दिए, 6 महीने बाद दे दिए। तीसरा है, उस 10 लाख रुपए का आपने बिजनेस लगाया, बिजनेस किया या कुछ किया, और उसमें से और पैसे मिले, और फिर 10 लाख उसको दे दिए। हम नहीं बोल रहे जुआ खेलिए, ये मत सोचे कि हम बोल रहे जाओ जुआ में लगा दो, नहीं, उससे बिजनेस किया जा सकता है। तो अगर मनुष्य शरीर मिला है जो जाने वाला है, तो जब तक है, भागवतम कहता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब तक है तब तक तो उसका लाभ उठाओ ना कुछ, नहीं तो फायदा क्या? आपको दिया गया है, ले लिया जाएगा वापस, और कब बुढ़ापा आ जाए पता नहीं। ऐसा नहीं कि मृत्यु तक शरीर हुष्ट पुष्ट रहेगा, वो शक्ति कम होती जाती है। आजकल तो 30-35 के बाद उतना शक्ति नहीं रही शरीर में। तो ये जाने वाला है, उसको आप रहते हुए अपना शरीर का भी पालन कीजिए, मन को भी नियंत्रित कीजिए, और आत्मा का पोषण कीजिए, तभी ना अगले जन्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यही भगवान बोल रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ भागते रहेंगे शरीर के लिए दिन में 18 घंटे और बाकी 6 घंटे सो जाएंगे, तो आत्मा के लिए कब करेंगे? इसलिए भगवान बोल रहे यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कि जो आता है अपने आप से, आप अपना ड्यूटी करो और जो फल मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। उसके बाद भगवान कहते हैं
कि द्वंद्व से मुक्त रहता है। ये गीता में पहले भी कहा गया, आगे भी कहा जाएगा कि द्वंद्व से मुक्त रहता है। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, मान अपमान, ये द्वंद्व है। ये भौतिक संसार में हर जगह द्वंद्व मिलेगा, हर जगह। लेकिन अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में काम करते हैं आप, तो गर्मी रहे सर्दी रहे उससे फर्क पड़ता है, आपका ड्यूटी नहीं रुकता ना। वैसे ही हमारा आध्यात्मिक ड्यूटी नहीं रुकना चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। अगर भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ने का हमने नियम बनाया, तो जीवन में सुख हो या दुख हो वो नहीं छोड़ना है। आपके घर में मान लीजिए विवाह है, आपके किसी रिश्तेदार का घर में परिवार का विवाह है, ठीक है, क्या थोड़ा टाइम नहीं है अपना जप करने का? वो कर लेना चाहिए जी। और देखिए ये तो अच्छा है, कुछ शुभ मौके पे और हरिनाम हो गया तो अच्छी चीज़ है, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो भी नाम जप कीजिए, ज़्यादा कीजिए, उसको भी लाभ मिलता है जिसने शरीर छोड़ा है। तो सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, दोनों ही परिस्थिति में हमको हमारी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। क्यों ईर्ष्या करेगा? ईर्ष्या क्यों करता है व्यक्ति? जब उसको लगता है कि उसने इतना कमा लिया, मैं अपनी मेहनत से उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा ही मिल गया है, तो ईर्ष्या होती है। अगर आप सोचेंगे उसको अपने कर्मों का मिला, मुझे अपने कर्मों का मिल रहा है, क्यों ईर्ष्या होगी? सबसे ज़्यादा दुख हमें कौन देता है पता है? ईर्ष्या। जब हमारे हृदय में ईर्ष्या होती है, मतलब जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिला लेकिन दूसरे को मिल गया, तब वो जो ईर्ष्या हृदय में अग्नि के समान जलता है ना, सबसे ज्यादा दुख वही देता है। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, ईर्ष्या रहित होना है। सबको अपने अपने कर्मों का मिल रहा है, मुझे जो मिला मेरे कर्मों का, मुझे चाहिए था नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, ठीक है। और चिंता नहीं करता वो, क्योंकि संतुष्ट है तो चिंता नहीं करता। अब चिंता नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तो भौतिक संसार के इस बंधन में वो फंसता नहीं है। भौतिक संसार के बंधन क्या है? यही तो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ईर्ष्या, ये तो फंसाने वाले चीजें। आप इससे दूर हो गए, आप बंधन से मुक्त हो गए। किसी भी शहर में, जैसे बंबई है, अब बॉम्बे में जेल भी है और जेल के बाहर भी दुनिया है। जेल में किसने डाला है? दीवारें हैं। अगर आप अपना व्यवहार सही करें तो उसे बाहर निकल सकते हैं। हम बंधन में हैं, हम अपने आप को भगवान के हिसाब से चलाएं, धर्म के हिसाब से चलाएं, उस बंधन से बाहर निकल जाएंगे, फंसेंगे नहीं इस संसार में, और सुख दुख के इस चक्कर से भी ऊपर उठ जाएंगे। यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। अब हर क्रिया, भक्त जो होता है, हर कर्म हर क्रिया उसकी एक यज्ञ होता है। अब भगवान यज्ञों के बारे में अगले श्लोक से बताना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।